हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है यूनिग्रो सोशल मीडिया चैनल के ऊपर। मैं जसविंदर सिंह और मैं आज आपके साथ अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का एक इंडिकेटर जो है ना आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो है ना प्लेस हो सकता है। ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग कंपनी है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ट्रेडिंग व्यू का आप अकाउंट बनाएं। और ये एक इंडिकेटर है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ठीक है, एसएमसी के नाम से जो है ना आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट मिलेगा। जे बाय लक्स अल्गो है। तो लक्स अल्गो की तरफ से ये इंडिकेटर रेडी किया हुआ है। बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। मैं इसको काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ और जे प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि मैं बैक टेस्ट करके जो है ना प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, जो कि गोल्ड के ऊपर ये बैक टेस्ट किया है। और ये मैंने खुद जो है ना इसकी बैक टेस्टिंग की है और मैं इसको पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। और हो सकता है कि ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आपकी जो है ना परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर दे। मैं इसको खुद यूज़ कर रहा हूँ, आप भी इससे अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। सबसे पहले हम इंडिकेटर के बारे में समझेंगे थोड़ा सा, कि आपको ये एसएमसी जो इंडिकेटर है, ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट वहाँ वो होता है जिसको बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जहाँ पे स्मार्ट मनी जो है ना बाय कर रहा है, वो स्मार्ट मनी मान लो एंटर होते हैं वहाँ पे, वो एक पॉइंट होता है स्मार्ट मनी का। स्मार्ट मनी क्या है? इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स है, बड़े बिग इन्वेस्टर्स है, जो जहाँ पे बाय कर रहे हैं, जिनकी बाय के कारण बहुत ज़्यादा मूवमेंट आती है, या सेल के कारण बहुत ज़्यादा मूवमेंट आती है, वहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर होती है। तो ये एसएमसी ने एक बाय डिफ़ॉल्ट बना के दिया हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर। बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। आप खुद मैनुअली भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट के थ्रू जो है ना एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब समय लग रहा है फाइंड करने के लिए, जहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो इस इंडिकेटर की मदद से आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये हर चीज़ जो है ना आपको इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में आप जो है ना ले सकते हैं। ये सारी आप इस जो मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप टेलीग्राम में जाके जे फाइल जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इसको रीड करना, एक-एक वर्ड इसका रीड करना, देन उसके बाद आप डेमो प्रैक्टिस करना। डेफ़िनेटली आपकी ट्रेडिंग के अंदर जो है ना प्रोग्रेस होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इस इंडिकेटर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। आपने ट्रेडिंग व्यू के सेक्शन में जाना है, इंडिकेटर के सेक्शन में, वहाँ पे आपने सिर्फ एसएमसी अगर टाइप करेंगे, तो आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा, स्मार्ट मनी कंसेप्ट बाय लक्स अल्गो। तो ये आप देख पाएँगे जहाँ पे तकरीबन 2982 लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, बट ये पुरानी मेरी प्रेज़ेंटेशन है, अब मोर देन 51,000 पीपल जो है ना इसको यूज़ कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा मान लो इंडिकेटर है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये इस देखने में कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पे हमें कुछ रेड एरिया मिलेंगे, कुछ ब्लू एरिया मिलेंगे। आगे जाके मैं आपको समझाऊँगा कि रेड एंड ब्लू का मतलब क्या है। इस इंडिकेटर को इंस्टॉल करने के बाद आप जो है ना इसको कैसे यूज़ करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट आ गया कि आप इसको यूज़ कैसे करेंगे? इस प्रेज़ेंटेशन को बहुत लंबा लेंथी बन जाएगा, तो मैं इसको समझा रहा हूँ शॉर्ट में। तो आप इस पूरी फ़ाइल को पढ़ना, समझना, डेमो प्रैक्टिस करना, देन इसको यूज़ करना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी और इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगा, ताकि आप और आपको इसकी क्लैरिटी मिल सके कि किस तरीके से आप अपने प्रॉफ़िट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये गोल्ड के ऊपर टेस्टिंग की हुई है। सारी टेस्टिंग के बारे में आपको बताता हूँ। अब जब आपके सामने कुछ ऐसा ब्लू एरिया नज़र आएगा, ठीक है? ये ब्लू एरिया का मतलब ये है कि ये जहाँ पे स्मार्ट मनी जो है ना एंटर होगी बाय के लिए। तो जैसे ही मार्केट इस एरिया में आएगी तो बाइंग स्टार्ट होगी, तो जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बहुत हायर है। इस तरीके से है, मान लो इसको हमने यूज़ कैसे करना है, जो हमारे जहाँ पे एरिया हमें नज़र आ रहा है, तो इस एरिया के अंदर हमने एडवांस में ही जो है ना बाय लिमिट्स एंड सेल लिमिट्स लगानी है। अगर अगर ब्लू एरिया है तो बाय के लिए है, अगर सेल एरिया है वो सेल के सॉरी अगर रेड एरिया है तो वो सेल के लिए है। तो इस एरिया के कलर को याद रखना कि ब्लू एरिया जो है ना बाय के लिए है, रेड एरिया सेल के लिए है।
सो जहाँ पे हमने ऑर्डर प्लेस करने हैं, जैसे जहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर का मतलब जो जहाँ से एरिया स्टार्ट होता है वहाँ पे आप थोड़ा-सा ऊपर उसका जो है ना पहला ऑर्डर जहाँ पे प्लेस करना है, लिमिट ऑर्डर अपने मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है, ऑर्डर साइज़ अपनी इक्विटी के मुताबिक लगाना है और डेमो प्रैक्टिस ज़रूरी है। मस्ट है कि आप 1 से 2 महीने मिनिमम 2 महीने जो है ना आप डेमो प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपका सेकंड ऑर्डर जो है ना, जहाँ पे लगेगा लास्ट ऑर्डर, इसके अंदर आप एक ऑर्डर मैक्सिमम और प्लेस कर सकते हैं और हर ऑर्डर के अंदर आपकी इक्विटी का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो जहाँ पे स्टॉप लॉस पॉइंट है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो इस ऑर्डर के अंदर आपका मैक्सिमम इक्विटी का 0.5% ही लॉस होना चाहिए, यानी कि आधा परसेंट। यानी कि इसके हिसाब से आप 200 ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर जहाँ पे टोटल 3 ट्रेड लग रहे हैं, अगर तीनों का एसएल हिट हो रहा है तो आपकी इक्विटी का लॉस मैक्सिमम 1.5% ही होना चाहिए। उसी हिसाब से आपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। सो इसके अंदर जो गैप है, मान लो ये गैप है, ये एरिया मान लो इसमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। तकरीबन ये एरिया हम लेते हैं 3 टू 4 डॉलर का जो एरिया होता है, जहाँ के अंदर 3 से 4 डॉलर यानी कि 30 से 40 पिप का जहाँ पे मार्जिन रहेगा और पहले ऑर्डर से लेके एसएल तक का जो गैप है, मैंने इस टेस्टिंग में 7 डॉलर का रखा है, यानी कि 70 पिप का। सो उस हिसाब से आप अपनी लेयरिंग करना, जिसके हिसाब से आपके मनी मैनेजमेंट को अगर आप प्रॉपर फॉलो करोगे तो आपको कभी भी नेवर एवर आपको कभी लॉस नहीं होगा। बट डेमो प्रैक्टिस मस्ट है। तो इस फाइल को पढ़ेंगे आप सारी चीज़ें तो आपको हर चीज़ जो है ना वो क्लियर होती जाएगी। सो नेक्स्ट चलते हैं कि इसको हम इसके अंदर हम ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें जो एक एरिया नज़र आया जहाँ पे हमने जो है ना 2 ऑर्डर प्लेस किए, जहाँ पे हमारा एसएल है। जैसे ही जहाँ पे मार्केट आई, मार्केट आने के बाद क्या हुआ, वो आप नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट ने हमारे दोनों ऑर्डर, पहला ऑर्डर हमारा यहाँ पे उठाया, दूसरा ऑर्डर हमारा यहाँ पे उठाया। दोनों ऑर्डर उठाने के बाद मार्केट की मूवमेंट चली गई ऊपर तक। अब हमने यहाँ पे टीपी कितना रखना है, जैसे कि मतलब पिछली स्लाइड में जो चीज़ बताई गई थी कि जो टीपी है वो हमारा पहला टीपी जो होगा, मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स होती है, जहाँ से ही वापस चली जाती है, नीचे नहीं आती पहले ऑर्डर से ही, तो जहाँ से जहाँ तक जो है ना वो 4 डॉलर बनते हैं, यानी कि 40 पिप। अगर मार्केट जहाँ से आके वापस जाती है तो 40 पिप जहाँ पे बनते हैं और ये हमारा सेकंड टीपी होगा। हमने जैसे जहाँ पे मार्केट आएगी तो पहला ऑर्डर हम क्लोज करेंगे, सेकंड ऑर्डर को ब्रेक इवन करके मतलब एसएल जो है ना वो मूव करके ब्रेक इवन पे लेके आएँगे और यहाँ पे हम वेट करेंगे यहाँ तक आने की। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं ब्रेक इवन करके और होल्ड करके। अब यहाँ पे मतलब सिनेरियो क्या बना है वो आप देख सकते हैं कि तकरीबन जहाँ से मार्केट की जो मूवमेंट है वो तकरीबन 66 पिप्स की हुई है। और जैसे ही मार्केट इस ज़ोन को ज़ोनों को हमारे दोनों ऑर्डर्स को उठाया और मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ चली गई। सो ये था मतलब ओवरव्यू कि कैसे इसको यूज़ करना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि जहाँ पे मैंने इसकी प्रॉपर 20 ट्रेड्स की बैक टेस्टिंग की है। ये बैक टेस्टिंग जो है ना जनवरी 2024 से स्टार्ट की थी और इसमें मैं 20 ट्रेड जो है ना बहुत ही डीप स्टडी करके जो है ना इसके अंदर टेस्ट करके रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप जहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे एक सेल एरिया बना हुआ था, मार्केट आई, मतलब पहला ऑर्डर लिया, अगर हमने सेकंड ऑर्डर मिड में लगाया हुआ तो सेकंड ऑर्डर भी लिया, बट थर्ड ऑर्डर हमारा यहाँ पे नहीं लिया, एसएल हमारा यहाँ पे था। और मार्केट की एकदम से मूवमेंट नीचे आई और नीचे आके जो है ना हमारे टीपीज को हिट किया। और अब जहाँ पे अगर हमने इस बैक टेस्टिंग के अंदर कोई भी ब्रेक इवन नहीं किया हुआ, जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कैप्चर किया, सिर्फ एक ही टीपी को मतलब कैप्चर किया है वो है $4 का। अगर एसएल लगा है वो $7 का, यानी कि 40 पिप का टीपी है और 70 पिप का एसएल है। सो उस इस हिसाब से आप इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे कि ये रिजल्ट जो है ना ये टीपी हमारा हिट हुआ। सिर्फ ड्यूरेशन क्या रहा टीपी का, 5 मिनट का। आप इस फाइल को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा टाइम, किस टाइम ये ट्रेड लिया गया था और हर एक इंफॉर्मेशन आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर मिल जाएगी। और नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर हमारा जो प्लेस हुआ, मतलब हमें एरिया मिला, उस एरिया पे मार्केट आई। ये 2 जनवरी 2024 को मार्केट आई थी। मॉर्निंग टाइम जो है ना 6 एएम, ये यूके का टाइम है, ठीक है ना। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो यूके के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मार्केट ने हमें क्या मूवमेंट दी, हमारा अगर 2 ऑर्डर लगे हुए थे फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों ऑर्डर लगा के लेके मार्केट ने
नीचे को मूवमेंट दी और हमारा जो टीपी हिट हुआ 5 घंटे 10 मिनट के अंदर जो है ना हमें टीपी मिल गया। तो यहाँ पे सम टाइम आपको 5 मिनट के अंदर भी नज़र आएगा प्रॉफ़िट आता हुआ, सम टाइम 5 घंटे भी लगेंगे। सो इस तरीके से उसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। नेक्स्ट ऑर्डर जो है ना वो 2 जनवरी को ही मिला बाय का, ठीक है? ऊपर हमें सेल मिल रहा था, सेल से हमने प्रॉफ़िट लिया, नीचे हमें बाय का एक ही ऑर्डर उठा और एक ऑर्डर के अंदर हमें जो है ना 1 घंटा 10 मिनट के अंदर जो है ना वो टीपी मिल गया, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। 3 जनवरी को मिला, ठीक है जी, ट्रेड 11 बजे मॉर्निंग टाइम यूके टाइम। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये हमारा बाय जोन था। दोनों ऑर्डर मतलब अगर हमने 3 ऑर्डर लगाए थे, फर्स्ट एंड लास्ट और बिड में हमने एक ऑर्डर प्लेस किया था, तीनों ऑर्डर उठाए मार्केट ने और उठाने के बाद मतलब क्लियर बताऊं आपको, ये एसएल लगा हमारा। ये कितने टाइम के अंदर? 35 मिनट के अंदर हमारा एसएल लगा। अब हमारी यहाँ पे इक्विटी 1.5% जो है ना वो डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। अब रिजल्ट देखिए, मतलब उसके बाद एसएल जरूर लगेंगे, ऐसा नहीं है कि एसएल कभी नहीं लगे, एसएल लगेंगी, बट आगे जाके मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा जहां पे एसएल लगता है उस एरिया से हम दोबारा से रिवर्सल ट्रेड करके कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। बट उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के ऊपर अगर मार्केट फुलफिल करती है सारे पैरामीटर्स को, देन आप जो है ना उसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट टीपी लगा 20 मिनट के अंदर, ठीक है ना। तो आप इस प्रेजेंटेशन को पूरा रीड करना विद मतलब टाइम से लेके हर चीज को लेके, आप जब स्टडी करोगे इसको तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी इस चीज की। उसके बाद फिर टीपी लगा, फिर टीपी लगा, डेट और टाइम सारी मेंशन है इसके अंदर, और एसएल कितने पॉइंट का था, हर चीज जो है ना जहाँ पे मेंशन की गई है। जहाँ पे 30 मिनट के अंदर टीपी लगा, यहाँ पे फिर एसएल लगा हमारा, ठीक है। अब फिर आगे चलेंगे। टीपी लगा, टीपी लगा 11 जनवरी तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है ना। और अभी हमारे ट्रेड चल रहे हैं 17 जनवरी को, ठीक है ना। फिर हमें टीपी मिला, जहाँ पे टीपी लिखा मिल रहा है वहां पे मैंने जहाँ पे मार्क किया है ग्रीन टिक। अगर एसएल लगता है तो ये फिर टीपी मिला हमें सेम डे। जहाँ पे सम टाइम होता है कि पूरे एक हफ्ते के अंदर एक या दो ट्रेड मिल रहे हैं, सम टाइम ऐसा भी मिलेगा कि आपको एक दिन में 2 से 3 ट्रेड मिल रहे हैं। तो पेशेंस जो है ना वो बहुत जरूरी है। अगर आप किसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं तो उस स्ट्रेटजी के ऊपर प्रॉपर टाइम दें, समय इन्वेस्ट करें। अगर आप समय की इन्वेस्टमेंट करेंगे, समय की कदर करेंगे, देन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पे। सो जहाँ पे फिर टीपी है, फिर टीपी है, 22 जनवरी हो गया है, फिर टीपी है, 23 जनवरी हो गया, टीपी है। और जहाँ पे हमारा एसएल लगा, जैसे मैंने जो मार्क किया हुआ है, ये हमारा एसएल है 24 जनवरी को, ठीक है। 45 मिनट्स के अंदर जहाँ पे हमारा एसएल लग गया। और उसके बाद फिर हमें टीपी मिला 29 जनवरी को, पूरा एक महीना लगभग जो है ना हो गया है। और इसके बाद फिर 29 जनवरी को ही हमारा एसएल भी लगा। 30 जनवरी को जो है ना फिर हमारा टीपी लगा। और 30 जनवरी यानी कि पूरे एक महीने में 20 ट्रेड मिले हैं हमें, ठीक है। आप इसकी एवरेज निकाल सकते हैं कि एक महीने के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 से लेके 20 ट्रेड, ये मैक्सिमम ट्रेड है जनवरी में, ठीक है। 10 से लेके 20 ट्रेड आपको मिलेंगे, जिसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 80% से प्लस का। और आप किसी भी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर लें, किसी भी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर लें, आपको 80 प्लस जो है ना परसेंटेज का जो परफॉर्मेंस है, जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जहाँ पे नो डाउट आपको एक चीज देखने को मिली होगी कि आपका जो एसएल है वो 70 पिप का है, $7 का, और आपका फर्स्ट टीपी जो है ना वो सिर्फ $4 का है। यानी कि टीपी जो है ना वो छोटा है और एसएल बड़ा है। बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे फॉल्स ट्रेड हम निकालेंगे जहाँ पे जैसे कुछ एरिए ऐसे बन जाते हैं कि बहुत पास पास बन जाते हैं सेल और बाय का, उसको हमें निकालना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया था एक चीज बतानी, जे 1 आवर की कैंडल के ऊपर ही आपने ये टेस्टिंग करनी है, डेमो प्रैक्टिस करनी है। जे जो प्रेजेंटेशन आपको दिखाई गई है जो 1 आवर के चार्ट के ऊपर ही है। 1 आवर के नीचे या ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको बहुत बड़े एरिए नजर आएंगे, अगर आप नीचे आएंगे एरिए छोटे हो जाएंगे, बट फॉल्स ट्रेड
इंक्रीज हो जाएंगे। वहां पे आपकी सक्सेस रेशियो जो है ना, वो परसेंटेज 80% की जो बात कर रहे हैं वो डिक्रीज हो जाएगी। जहां पे रिजल्ट क्या है, कंक्लूजिंग क्या है, जो गोल्ड की 1 महीने की टेस्टिंग है, जनवरी 2024 की टेस्टिंग है 20 ट्रेड्स की। तो 20 ट्रेड के अंदर हमारा जो टीपी रहा था वो $4 का था, यानी कि 40 पिप का, और एसएल जो था वो $7 का, 70 पिप का। जो हमारे जोन थे, वो जोन थे 30 पिप से, यानी कि $3 से लेके $4 तक का। मतलब हमने गैप को कैप्चर किया था, पहला ऑर्डर प्लेस किया, दूसरा किया, तीसरा किया, मैक्सिमम 3 ऑर्डर प्लेस किए। और नंबर ऑफ टीपी, यहाँ इस प्रेजेंटेशन के अंदर आप ये फाइल को डाउनलोड करके जरूर रीड करना। और हमारे जो टीपी लगे हैं जहाँ पे, वो लगे हैं 16 टीपी, और एसएल लगे हैं 4 एसएल। आप खुद कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकाल के देखना कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं इसके अंदर, और किस तरीके से ये इंडिकेटर वर्क कर रहा है। ये इंडिकेटर आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा इजी बना देगा, और जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे वैसे वैसे आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे कि किस तरीके से हम अपने टीपी को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरीके से जो है ना। आगे मैं आपको, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ आपको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा कि आप इस चीज़ को यूज़ करके देखो। मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं आज के समय में आपको सेटिस्फिकेशन बताऊं, तो मेरी सबसे ज़्यादा सेटिस्फिकेशन जो है ना, वो इस इंडिकेटर के ऊपर है। और इस इंडिकेटर के साथ मैं कुछ अपने टूल्स यूज करता हूं, जैसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर जो एरिया बनते हैं, वो एरिया के साथ साथ मैं मैनुअल एरिया भी मार्क करता हूं, जहां पे मैनुअल एरिया एंड एसएमसी का एरिया जो है ना, वो मैच कर जाता है। पहले मैं मैनुअल एरिया निकालता हूं, उसके बाद एसएमसी को अप्लाई करके देखता हूं। जहां पे दोनों चीजें मैच हो जाती है, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल जो है ना, वो एरिया बन जाता है, जहां पे मैं ट्रेड बहुत ही अच्छे तरीके से ले सकता हूं, जहां पे मुझे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस होता है, और उसको मैं ज़्यादा होल्ड कर पाता हूं, ज़्यादा टीपी ले पाता हूं, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट ले पाता हूं वहां पे जाके। सो इस तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आप मैनुअल एरियाज कैसे बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। मतलब कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ, मैं कोई आपको एजुकेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सो दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो है ना, सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ अपने कोर्सेज, जहाँ अपनी वीडियोस, जहाँ अपने मतलब सिग्नल्स बेचने के लिए जो है ना वीडियोस बनाते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप ये इंडिकेटर यूज करके देखो, ऐसे करके देखो, जहाँ मेरी सर्विस लो। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, और मैं सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल को, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, जहाँ मैं जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो अपनी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस ही अपना अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपका जो ट्रेडिंग का सफ़र है वो स्मूथ हो जाए और प्रॉफिटेबल हो जाए। सो सबसे पहले मैं बार बार एक चीज़ को ज़रूर दोहरा रहा हूँ कि डेमो प्रैक्टिस मस्ट है। सो मैं किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा जहाँ पे कि आप इस तरीके से अगर ट्रेडिंग करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, तो हो सकता है कि आपका लॉस भी हो जाए, हो सकता है कि उसके अंदर आपकी मनी मैनेजमेंट रॉन्ग हो, या आपके पेशेंस लेवल जो है ना ब्रेक कर जाए। सो इसलिए मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कि मेरी इसके अंदर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप इस इंडिकेटर को यूज करके लॉस करते हो, सो आप इसकी प्रैक्टिस करें, डेमो प्रैक्टिस करें। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए डेमो प्रैक्टिस के बाद, ठीक है, और आपको समझ आ जाए, आगे कुछ वीडियो में आपके साथ और शेयर करूंगा, वो सारी वीडियोस देख के आपको जब पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देन आप जो है ना मूव हो सकते हैं इसको यूज करने के लिए। सो इतना ही कहता हुआ यहाँ पे मैं वीडियो को जो है ना फुल स्टॉप लगाता हूँ। थैंक यू सभी का। सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका थैंक्स। सो अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को जरूर चेक करना। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।